तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर है जो कि कक्षा 12वीं का है हिंदी विषय का। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस पेपर को अच्छे से देख ले और पूरे पेपर को समझ ले। टोटली A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और देखिएगा 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 17 जनवरी को होने वाला पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। जल्दी से आप सब लोग इसको देख लें और अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन लिखा है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्पों का चयन करके आपको किस प्रकार से लिखना है। पहला क्वेश्चन लिखा है, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण ने किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छोटा मेरा खेत कविता जो है ना, इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिख देना है। आप सब लोग इसको देख सकते हो। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं जिस प्रकार से क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा और पूरा पेपर समझ लीजिएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, आपको सभी के सभी जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। आप चलो प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ से पहले क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भोला भाई पटेल ने इसका किया था हिंदी में रूपांतरण। भोला भाई पटेल इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिएगा, कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण कितने होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 31 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लेखक कौन है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख लेना, ठीक है। और अब इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप सब लोग इनको पढ़ लें, देख लें और पूरा समझ भी लें। प्रश्न नंबर 4 लिखा है, वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहलाते हैं, तो देखो इनको कहते हैं क्षेत्रीय शब्द। और अगला क्वेश्चन, कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कहानी का शीर्षक जो जूझ है ना, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका संघर्ष आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, संवाददाताओं के बीच जो काम का विभाजन होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बीट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर बीट नहीं होगा, बाइट होगा, ठीक है ना। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, नहीं यहाँ से आपको ये देखना, ये वाला इसका राइट आंसर होगा बीट, ठीक है। तो छठे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी, तो जल्दी से आप सब लोग रिक्त स्थान को देख लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, आपका पहला रिक्त स्थान लिखा है, रघुवीर साई की कविता कैमरे में बंद अपाइज उनके काव्य संग्रह से ली गई है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, किससे लिया गया है, लोग भूल गए हैं से लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भाषा की रचना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन दिया गया ना आपका प्रश्न नंबर 2, इसका राइट आंसर आपको क्या लिख देना, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना है, ये कौन सी भाषा की रचना, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना अवधि। अगला क्वेश्चन, अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौन से अलंकार में बनी रहती है, संधि अलंकार में बनी रहती है, ठीक है। शेर के बच्चे का वास्तविक नाम क्या था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, शेर के बच्चे का वास्तविक नाम था चांद सिंह, यहाँ से आपको चांद सिंह लिख देना है। अगला क्वेश्चन, यदि आप सो जाए तो आपको आराम मिलेगा वाक्य होगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो होगा ना मिश्रित वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन, यशोधर बाबू मूलतः के रहने वाले थे। 6ठे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ना कुमाऊं के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, समाचार लेखन की शैली होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी शैली होती है, उल्टा पिरामिड शैली होती है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। देख सकते प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को किस प्रकार से लिखोगे, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा जिस प्रकार के क्वेश्चंस बताया ना, पहला क्वेश्चन, पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण हुआ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 जो लिखा ना, 3 का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल आपका सत्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुदामा चरित्र महाकाव्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर ये जो पूछा गया ना तीसरा, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, उनसे मेरे को कुछ नहीं कहा शुद्ध है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिस्र और सुमेर के चकमक और लकड़ी के प्रयोग किए जाते थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता है। प्रश्न नंबर 6 प्यारे विद्यार्थी जो लिखा है ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सत्य सत्य वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख ले। जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा, आप सब लोग देख लीजिएगा और इसको पूरा का पूरा समझ भी ले। अब देखो जोड़ी मिलान आपको कैसे करना है, एक एक करके मैं यहाँ से आपको जोड़ी मिलान समझा देता हूँ। रुबाइया, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रुबाइया की जोड़ी मिल जाएगी आपकी फिराक गोरखपुरी से। और क्रोध, क्रोध की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको किससे कर लेना है, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा रोधरस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खरीदने की शक्ति, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, खरीदने की शक्ति, इसकी जोड़ी का मिलान आपको किससे हो जाएगा, क्रय शक्ति से। और वेग कहाँ गया, तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना प्रश्नवाचक वाक्य से। और 700 कुएं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सिंधु घाटी की सभ्यता में थे। और अभिनेता, तो देखो छठे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या आ जाएगा, ग नंबर का इसका राइट आंसर आएगा नाटक। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको लिख देना दरिद्रता से। क्या लिखोगे, दरिद्रता, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ पर अलंकार होता है सांग रूपक अलंकार। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिख देना है सांग रूपक, और उसके बाद में अलंकार प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना है सांग रूपक अलंकार, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, बाजार दर्शन पाठ में लेखक कौन होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है, देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना है जैनेन्द्र, और उसके बाद में कुमार, इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग जैनेन्द्र कुमार को लिख लें। अगला क्वेश्चन, भक्तिन के पिता का नाम क्या था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भक्तिन के पिता का नाम था सुरमा। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या लिख देना, सुरमा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया, मुहावरा पेट पूजा करना का क्या अर्थ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मुहावरा पेट पूजा करने का अर्थ होगा भोजन करना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना है भोजन, और उसके बाद में करना, यहाँ से आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम था वसंत पाटिल। क्या लिखोगे, वसंत पाटिल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपने प्रदेश की कोई 2 लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम आपको लिखने हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी यहाँ से आपको लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम लिख देने, जैसे कि दैनिक भास्कर हो सकता है, और उसके अलावा नई दुनिया लिख सकते हो, पत्रिका लिख सकते हो। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग लिख सकते हो। यहाँ तक का पूरा मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, छायावाद और रहस्यवाद में 2 अंतर, भक्तिकाल की 4 काव्य विशेषताएं, वानरों की व्याकुलता के 2 कारण। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले। सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए यहाँ से। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप सब लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी क्वेश्चन बता दिए। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये यहाँ पर आपको दिया गया, जिसमें पूछा गया छायावाद और रहस्यवाद में कोई 2 अंतर। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये पूछा भक्ति काल की कोई 4 विशेषता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति काल की विशेषताओं को यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो, वानरों की व्याकुलता के 2 कारण। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वानरों की व्याकुलता के 2 कारण यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा लिख लेना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी देख ले और पूरा का पूरा समझ ले, सूर्योदय से पूर्ण आकाश में क्या परिवर्तन होते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, हम समर्थ शक्तिवान और हम दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति किसकी रचना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख ले पूरा। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है।
तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप सब लोग इस प्रकार से यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा प्यारे विद्यार्थियों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है, प्रस्तुत रचना में कौन सा अलंकार है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है भारतेंदु युग की 2 विशेषता लिखी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारतेंदु युग की 2 विशेषता यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो द्विवेदी युगीन गद्य की 2 विशेषता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, द्विवेदी युगीन गद्य की 2 विशेषता यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पहलवान लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैल गई। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा आप लोग याद कर लेना इसको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन यहाँ से देख ले आप सब लोग, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको ये। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, श्रेष्ठ विज्ञापन लेखन के 4 गुण लिखिए। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से लिख लें। और अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, यशोधर बाबू अपने ही परिवार को अप्रासंगिक हो जाते हैं क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया। इस क्वेश्चन के आंसर को भी पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, देखिएगा जोज कहानी में आपको किस पात्र ने सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, ये किस प्रकार होती है। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, देख सकते हो कहानी लेखन के उद्देश्य क्या होते हैं, अच्छी कहानी की क्या विशेषताएं होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखकर लिख दो और पूरा का पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा प्यारे विद्यार्थियों, कुंवर नारायण अथवा उमा शंकर जोशी का आपको जीवन परिचय लिखना है। तो देखो यहाँ से आप लोग उमा शंकर जोशी के जीवन परिचय को लिख ले पूरा का पूरा। ये भाव पक्ष लिखा है, इस प्रकार से आपको भाव पक्ष पूरा का पूरा लिख देना। कला पक्ष लिखा है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, महादेवी वर्मा अथवा फणीश्वरनाथ रेणु के साहित्यिक परिचय आपको लिखना। तो देखो महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय ये लिखा है। जीवन परिचय प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से लिख देना है, रचनाएं ये लिखी है और भाषा ये लिखी है, भाषा को भी आप लोग देख ले पूरा, और शैली ये लिखी है। और इसके अलावा देखो हिंदी साहित्य में स्थान ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया यहाँ तक का। जीवन में पुस्तकों का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग जीवन में पुस्तक विषय पर अनुच्छेद आपको लिख देना पूरा का पूरा। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा बता दिया। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा आपको ये समझ में आ गया होगा। और देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, रक्षाबंधन और चमकती रही। तो देखो इसका संदर्भ ये आ जाएगा, प्रसंग ये होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या यहाँ से आपको ये कर देनी है। और विशेष प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से पूरा लिख देना, ठीक है। ये भी बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग से आपको व्याख्या करनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका गद्यांश ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। संदर्भ ये लिखा है और इसका प्रसंग ये प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है। और व्याख्या ये पूछिए प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा आप सब लोग इसको भी देख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सेवक धर्म और बताती रही। तो देखो इसका संदर्भ ये लिखा है, प्रसंग ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों व्याख्या ये की गई है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले और पूरा का पूरा समझ लो। ये आवेदन पत्र है जो कि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको मैंने यहाँ से बता दिया। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर और परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, आप सबको मैं यहाँ से बता चुका हूँ। पर्यावरण प्रदूषण का प्यारे विद्यार्थियों निबंध आपको ये दिया गया, तो आप सब लोग यहाँ से पर्यावरण प्रदूषण के निबंध को भी आप लोग पूरा देख लें और लिख लें। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा निबंध मैं आपको अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा आपको अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।